प्रिय साधक, आप लोग डाकनी की साधना करना चाहते हैं तो आप लोग डाकनी की साधना अवश्य कर सकते हैं। डाकनी की साधना करने के लिए आपको शमशान में जाना होगा, फिर वहां पर बैठ कर के साधना करना होगा। यदि आप शमशान में नहीं जाना चाहते हैं तो आप एकांत स्थान पर भी बैठ कर के साधना कर सकते हैं। यदि आप एकांत स्थान या शमशान में बैठ कर के साधना कर रहे होते हैं, उस समय आपको मंत्र की जरूरत होता है। मंत्र आप पढ़ते हो तो डाकनी को तृप्ति के लिए उनको खसी की कलेजी और दारू का भेंट देना पड़ता है। खसी की कलेजी और दारू डाकनी को चढ़ाना है, फिर आपको मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप करने से पहले आपको सुरक्षा घेरा अवश्य लगाना है। यदि आप सुरक्षा घेरा नहीं लगाते हैं तो डाकनी आपके साथ गलत कर सकता है, इसलिए आप सुरक्षा घेरा लगा करके ही डाकनी की साधना करें। सुरक्षा घेरा में बैठ करके आपको साधना करना है। घर से उल्टा सरसों लेके जाना है और जब आप खसी की कलेजी और दारू डाकनी को भेंट करेंगे, चढ़ाएंगे, फिर मंत्र जपते हुए ही कुछ देर जब आप मंत्र जप लेते हैं, इसके बाद मंत्र को जपते हुए सरसों को चारों दिशा में फेंकना है। मंत्र को जपते हुए चारों दिशाओं में सरसों को फेंकना है, फिर मंत्र को जपते हुए ही बैठना है और मंत्र जाप चालू ही रहना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो आपके पास चारू कटा की डाकनिया दौड़ी चली आएगी। यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो डाकनिया आपके सामने प्रकट हो सकते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं और आपसे वचन भी मांगने को कहेंगे। जब आपको वचन मांगने को कहे डाकनिया तो आप उनसे वचन ले लीजिएगा। जो भी आपके अनुसार काम होगा उस अनुसार आप वचन ले लीजिएगा। जिस अनुसार आप डाकनिया से वचन लेंगे उसी अनुसार वह आपका कार्य करेंगे। डाकनिया हर प्रकार की कार्य को करते हैं। सत्कर्म जैसे किसी भी प्रकार की काम को चुटकी बजाते ही करते हैं। तो इस प्रकार से आपको 21 दिनों तक करना है लगातार। रोज रात्रि को एकांत में या शमशान में जाना है, वहां पर आपको बैठ करके उल्टा सरसों पास में रखना है और खसी की कलेजी दारू डाकनी को तृप्ति के लिए देना है, फिर उल्टा सरसों चारों दिशाओं में फेंकना है। डाकनी आस पास की हो या गांव की हो, शहर की हो, चाहे वह कहीं की भी हो, वह पास आपके चली आएगी और वह डाकनी आपको उसी दिन से सपने में दर्शन देना भी चालू कर देगा और साक्षात प्रकट भी हो सकते हैं और आपका कहा अनुसार हर प्रकार के कार्य को करेंगे। वह डाकनी, चाहे वह मोहनी हो, वशीकरण हो, चाहे मारन हो, चाहे उच्चाटन हो, डाकनिया है तो अनेकों प्रकार के काम को करेंगे। हर प्रकार के काम को करने के लिए ही डाकनिया को सिद्ध करते हैं तांत्रिक लोग। तो आप भी सिद्ध करना चाहते हैं तो सिद्धि करें और लोगों को जन कल्याण करें। लोगों को जन कल्याण करते हैं तो आपका भी कल्याण होता है। किसी भी प्रकार की मंत्र को मनोकामना पूर्ति हेतु ही सिद्ध किया जाता है और मनोकामनाएं में लोग अपनी मनोकामनाएं में अनेकों प्रकार की मनोकामना जोड़ देते हैं और वह उस प्रकार की काम को करवाते हैं। हम कहते हैं कि किसी भी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो वह हमारे जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए किसी भी प्रकार की शक्ति को दुरुपयोग ना किया जाए। डाकनिया को सिद्ध करे, चाहे शाकनिया को करे, पिशाचनी को करे, चाहे किसी भी प्रकार की शक्ति को सिद्ध करे, तो उन शक्तियों का सदुपयोग करे और लोगों का कल्याण करे।